शंकर जय हो, भोले शंकर जय हो। जगतपति है महादेव अभयंकर जय हो, जय हो अभयंकर जय हो। भोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। भोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। भोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। बीत गए युग तुम ना आए, जाए बसे किस लोक, तुम बिन स्वामी तीन लोक में छाया शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बीत गए युग तुम ना आए, जाए बसे किस लोक, तुम बिन स्वामी तीन लोक में छाया शोक। हम फंसे हैं बीच भंवर, हम फंसे हैं बीच भंवर, हम फंसे हैं बीच भंवर, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। बोले तुम बिन हम है अनाथ, बोले तुम बिन हम है अनाथ, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। तुम्हें पुकारे हम सब स्वामी, तुम करुणा सागर, घोर विपत्ति घन घोर अंधेरा है भव सागर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हें पुकारे हम सब स्वामी, तुम करुणा सागर, घोर विपत्ति घन घोर अंधेरा है भव सागर। तुम जग सर्जक महादेव, तुम जग सर्जक महादेव, तुम जग सर्जक महादेव, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। भोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ।
असहाय अधीर हुए हैं, पीर भरी है मन। सब अपराध क्षमा करके अब दो दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम असहाय अधीर हुए हैं, पीर भरी है मन। सब अपराध क्षमा करके अब दो दर्शन। प्रभु विनती हमारी सुनो, प्रभु विनती हमारी सुनो, प्रभु विनती हमारी सुनो। गणेश जी की जय।
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी और चार पदार्थ करे मजूरी मुक्ति भरत जहाँ पानी। श्री राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन वाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की अयोध्या धाम की रामलला सरकार की अपने अपने गुरु माता पिता की गौ माता की धरती माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। विघ्न हरण गौरी के नंदन विघ्न हरण गौरी के नंदन सुमिर सदा सुखदाई रे सुमिर सदा सुखदाई रे तुलसीदास जो गणपति सुमेरे तुलसीदास जो
जय हो। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा परम करुणा सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी का वांगमयी विग्रह श्री रामचरितमानस के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूत भावन बाबा भोलेनाथ, जगत जननी माता पार्वती, आदि कवि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणारविंदों में नमन करते हुए परम आराध्य श्री राधा कृष्ण परम इष्ट श्री सीताराम जी के युगल चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम एवं भूत भावन बाबा भोलेनाथ जी के युगल चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम। खड़ा कीजिएगा तो सीटी मारे, खड़ा कीजिएगा तो सीटी मारे। ठीक है मैया सती मैया साथ स्वर और मेल का मिलान करने वाले आप सभी को संगीत रूपी शहद का रसास्वादन कराने वाले सभी संगीतज्ञ आचार्य बंधुओं के हृदय में विराजमान परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त आचार्य बंधु समस्त व्यवस्थापकों के हृदय में विराजमान परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। कल हम और आप सभी ने भगवान की परम मंगलमयी कथा को श्रवण किया, जिसमें आज तृतीय दिवस है, कल तो विश्राम है ही। तो कथा तो पूर्ण तो नहीं हो पाती, जैसे कि कल भी बहुत सारी कथाओं को हमें जो सूक्ष्म में है उनको सूक्ष्म करना पड़ता है समय के अभाव के कारण, और जिनका विस्तार है उनका विस्तार भी करना पड़ता है। ये तो आप सब जानते हैं कि पूर्ण कथा करने को बैठेंगे तो 2 घंटे में कहाँ पूरी होने वाली है, 3 घंटे में कहाँ पूरी होगी, तो कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तो कल आप सभी ने, वैसे तो कल बाबा का विवाह हो जाना चाहिए था कथा के अकॉर्डिंग, लेकिन समय नहीं था, समय का अभाव था, तो विवाह नहीं हो पाया। तो आज भगवान के विवाह प्रसंग की कथा, कल आपने सती मैया के मोह के चरित्र की कथा सुनी कि सती मैया को मोह हो गया कि ये कैसे भगवान है, ये कैसे राम है। संशय भगवान ने दूर किया। मैया ने अपने पति की बात नहीं मानी, वो भी पति भी कौन, पति वो वाले नहीं। कई लोग कहते हैं कथाओं में बताया जाता है, ग्रंथों में बताया जाता है कि पति परमेश्वर होता है। पति परमेश्वर होता नहीं है, ऐसा नहीं बताते हैं। पति परमेश्वर की तरह होता है, लेकिन कौन सा वाला पति परमेश्वर की तरह होता है? जो पति भगवान शंकर के, जो पति भगवान राम के, जो पति भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पर चलते हैं, जो पति, जैसे कल एक कथा श्रवण कराई महाराज संत तुकाराम, जो ऐसे पति होते हैं वो पति परमेश्वर की तरह होते हैं। सब नहीं होते हैं, पीकर पड़े रहने वाले, इधर उधर घूमने वाले, अत्याचार करने वाले, व्यभिचार करने वाले, ऐसे पति परमात्मा के समान नहीं होते। ये भी सुन लीजिए। ये नहीं है कि हमने बस पति कोई पद भी कि हमें पद भी मिल गई, हमारा विवाह हो गया, अब हम परमेश्वर की तरह हो गए और कर्म सबरे दुष्टों वाले हैं, तो ऐसे पतियों को परमेश्वर नहीं कहा जाता। तो मैया ने कौन से पति की बात नहीं मानी? जो जगत पति है, ऐसे पति की जब बात नहीं मानी तो परिणाम क्या हुआ? आप सबने देखा, पिता के यहाँ पर जाकर योगा अग्नि में अपने शरीर को समाप्त करना पड़ा। मैया ने अपने शरीर को समाप्त किया और पुनः जब दूसरा जन्म हुआ, क्योंकि भगवान शंकर का ध्यान किया था, भगवान राम का ध्यान किया मरते समय, तो कहते हैं मरते समय जिस चीज का जिसका चिंतन करोगे उसी के संदर्भ में आपका दूसरा जन्म होगा। तो वैसे तो माता शक्ति और भगवान शंकर का कभी वियोग नहीं होता, क्योंकि ये दोनों आदि शक्ति हैं, दोनों शिव और शक्ति हैं, तो शिव और शक्ति का कभी वियोग नहीं होता। तो इन्होंने वरदान भी मांगा था, उसके बल पर मैया ने हिमाचल जी के यहाँ पार्वती बनकर, हिमाचल नंदिनी बनकर प्रकट हुई। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। तो आइए एक भाव के साथ कथा को आगे बढ़ाएंगे। मैया प्रकट हुई हैं। हम सब बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, तो बेटों का मनाते हैं, कहते हैं लड़कियों का कहीं बर्थडे होता है, तो हमारे गुरु भाई, हमारे गुरुजी कहते हैं कि क्यों ना
जैसे पांडालों में कृष्ण उत्सव मनता है, राम जन्मोत्सव मनता है, उसी प्रकार से यदि माताओं का भी मनाने लगे तो शायद इस संसार में कोई थोड़ा सा तो बदलाव आए कि देखो बेटियां भी सर्वोपरि हैं। जैसे आपको बताया, जैसे संत पुरुष को पावन कुटिया देता है, गंगा जल धारण करने को लुटिया देता है, जिन पर होती है कृपा माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की, उनके घर में प्रभु बेटियां देता है। तो बेटी के होने से कोई उत्सव नहीं मनाता। क्यों? बोले बेटी हो गई। बेटा तो सबको चाहिए, लेकिन बेटी के नाम पर सबका मुंह बन जाता है। लेकिन यहाँ हिमाचल जी के यहाँ मैया प्रकट हुई हैं, तो हिमाचल जी ने खूब उत्सव मनाया है। और आइए हम सब भी मैया का प्राकट उत्सव मनाते हैं। आपके भोजपुरी के कुछ शब्द हैं। माई मोरे अंगनवाई देव दर्शन वाली, हिमाचल जी के यहाँ पर हिमाचल नंदिनी बनकर प्रकट हुई। नारद जी को पता चला कि हिमाचल जी के यहाँ किसी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ है, तो नारद जी पहुँचे। नारद जी ने जैसे ही पहुँचे तो नारद जी से पिता ने देखा कि नारद जी आए हैं, संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तो वंदन किया, अभिनंदन किया, स्वागत किया, चरण पखारे आदि आदि विधि की जो एक संत के पदार्पण होने पर घर में की जाती है। सुंदर स्वागत किया। नारद जी को देखकर हिमाचल जी ने कहा कि महाराज मेरी पुत्री है, आप थोड़ा सा इसका गुण और दोष, मेरी पुत्री में क्या है, इसका भाग्य देखिए, इसके भाग्य में क्या लिखा है। और हर माता पिता ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर में सुशीला
तुम्हारी पुत्री साधारण नहीं होगी, तुम्हारी पुत्री के नाम एक नहीं अनेकों होंगे, जिनके नाम अनेक अनूपा बहुत सारे नाम होंगे। उमा, अंबिका, भवानी आदि आदि नामों से इनको जाना जाएगा। और ये साधारण स्त्री नहीं होंगी, इनके पद चिन्हों पर चलकर माताएं अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे। इनको देखकर इतनी सुंदर तुम्हारी पुत्री के गुण हैं, इतनी सुंदर तुम्हारी पुत्री है, लेकिन हाँ एक दोष है। सारी प्रशंसा गिनाने के बाद कि तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, सुंदर सुशील सयानी सब कुछ है, लेकिन एक दोष है। क्या? बोले जो इसको वर मिलेगा वो अमंगल वेश वाला होगा। जोगी जटिल काम मन और नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिली पड़ी हस्त रेख। इसके हाथ की रेखा बता रही है कि इसका जिससे विवाह होगा वो अमंगल वेश वाला होगा, वो जोगी होगा, ना उसके माता होंगे ना उसका पिता होगा, उसका कोई नहीं होगा। अब सोचिए, जो माता पिता को पता चल जाए कि बेटी का घरवाला ऐसा होगा तो कौन विवाह करना चाहेगा। तो मैया मैना कहती है यदि ऐसा वर मिलेगा तो चाहे मेरी बेटी कुंवारी रह जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। तो पिता को थोड़ा सा ये लगा कि क्यों ना थोड़ा कोई तो उपाय होता है ना, अगर कोई दोष होता है तो उसका उपाय भी होता है उसे निवारण करने के लिए। तो हिमाचल जी कहते हैं महाराज क्या कोई उपाय नहीं है, क्या ऐसा कोई उपाय हम नहीं कर सकते जिससे मेरी पुत्री को जो दोष लगा है वो दोष गुण में परिणत हो जाए। तो नारद जी कहते हैं कह मुनि सहिमवंत सुनो जहि विधि लिखा लिलार, और देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। विधिना ने जो लिख दई छठी रात के अंक, और राई घटे ना तिल बढ़े रौरे जीव असंक। भाग में जो एक बार लिख गया वो मिटने वाला नहीं है, चाहे कितने भी प्रयत्न कर लीजिए, जो लिख गया है वो भोगना ही पड़ेगा। तो फिर पंडित जी क्यों कहते हैं पूजा पाठ करा लो ऐसा हो जाएगा? ये इसलिए कहते हैं कि कम से कम जैसे भयंकर बाढ़ आने वाली होती है हमारे जीवन में, कोई भयंकर दुर्घटना होने वाली होती है हमारे जीवन में, तो वो थोड़ी सी होकर चली जाती है। फिर जो दुर्घटना जो लिखा है वो तो होना ही है, लेकिन जो बड़े में लिखा था वो छोटी होकर टल जाती है। इसीलिए भाग्य का लिखा तो कभी मिट नहीं सकता, वो तो होना ही होना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि आप सब जानते हैं कर्म गति टारे ना हिटरी। आज हमारे बीच अतिथि हैं तो उनका तालियों से स्वागत करें। कि कर्म गति टारे ना है टरी। आपको पता है, शायद मैंने कल बताया परसों बताया कि जब महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी गुरुदेव के पास गए और कहा प्रभु मुझे मुहूर्त बताइए, मैं अपने बेटे का राज्याभिषेक कब कर सकता हूँ। तो मुनि ने कहा वेग विलंब न करे नपु साजे सबुई समाज, और सुदिन सुमंगल जब ही तब राम होए जुगराज। जिस समय भगवान का राज्याभिषेक होगा वही समय निश्चित है। जिस समय भगवान राज्याभिषेक पद के लिए बैठेंगे वही समय मुहूर्त में परिणत हो जाएगा। तुम चिंता मत करो उसकी, जाओ तुम तो जाकर बस कोई पता नहीं है तकदीर में क्या लिखा है। तकदीर में लिखा था बन जाना, तो राज्याभिषेक नहीं हो पाया। मैया कैकेयी ने वरदान के रूप में जो थापी में रखे हुए थे अपने पतिदेव से कह दिया स्वामी मेरे पुत्र का राज्याभिषेक करो, न कि राम का। क्यों? अच्छा, इसमें भी लोग मैया कैकेयी को बुरा मानते हैं, लेकिन कैकेयी मैया का कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने ही स्वयं भगवान की इच्छा थी, इसीलिए कैकेयी मैया को केवल माध्यम बनाया। और कैकेयी मैया ने अपने हृदय को कठोर करते हुए थापी में मांगे हुए वरदानों को सत्य करने के लिए वो सब मांग लिए।